माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक को लेकर, जो कि आपकी 9th क्लास की बुक है अर्थशास्त्र, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये टॉपिक नंबर 1 है। अध्याय का नाम है पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो 9th क्लास है उसमें 4 तरह की किताबें आपके साथ में हैं। इतिहास, लोकतांत्रिक राजनीति, भूगोल और एक किताब है आपके अर्थशास्त्र की, जिसमें लेसन नंबर 1 है पालमपुर गांव की कहानी। जी हाँ, इसके बारे में आप लोगों ने क्लासरूम में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम छोटे सा टॉपिक इसका लेंगे। एक छोटी सी क्लास के अंदर कुछ पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ देखिए, एक गांव की कहानी आपको बताई गई है और आपकी बुक है जो है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र के माध्यम से आपको सबसे पहले तो इस गांव के काल्पनिक अर्थव्यवस्था को बताया जाएगा कि किस प्रकार से इस गांव की काल्पनिक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से कौन कौन से उद्योग धंधों के माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते थे। जी हाँ, ऐसे ही हमारे देश में होता है कि हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हम कौन कौन सी क्रियाओं में लगे हुए, कौन कौन से कार्यों में लगे हुए, किस कार्य से कितने ज्यादा सहयोग मिलता है देश की अर्थव्यवस्था को, उन सबको करते हैं हम देश के संदर्भ में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम इन चीजों को पढ़ेंगे एक गाँव के संदर्भ में। तो गाँव के संदर्भ में जब हम इस कहानी को देखेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पालमपुर एक तरह से काल्पनिक गाँव है। इस काल्पनिक गांव में बताया गया है कि गांव है, आपको सिर्फ एक कल्पना करनी है कि अच्छा इस प्रकार से किसी भी देश की या किसी जिले की या किसी राज्य की या किसी गांव की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। अब पालमपुर गांव लिया हमने, काल्पनिक लिया, तो हमने सबसे पहले ये देखना होगा कि हम उसमें कौन कौन सी क्रियाओं को दर्शाएंगे, किस किस क्रियाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बताएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया पालमपुर जो गाँव है इसकी मुख्य क्रिया। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, एकदम सही बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। शायद जो वीडियो देख रहे हैं आपके दिमाग में बिल्कुल सही है। तो सबसे मुख्य क्रिया कौन सी थी, बोलिए? कृषि। यस, कृषि, जिसको हम लोग कहते हैं खेती। ठीक है, तो कृषि जो थी वो इस गांव की एक मुख्य क्रिया थी, यानी जो इस गांव के परिवार थे, उस परिवार के अंदर जो लोग रहने वाले थे, उनका सबसे मुख्य काम यही था कि कैसे भी करके हमें कृषि करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा यही है, और कृषि में अधिकतर लोग लगे हुए थे। तो कृषि आपका क्वेश्चन बन गया, एक से क्वेश्चन के रूप में दे सकते हैं। कौन सी क्रिया हो गई? कृषि क्रिया हो गई। ठीक है, अब जब लेसन में आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि कृषि और गैर कृषि कार्य कौन कौन से होते हैं, कृषि क्रियाएं कौन सी होती है, गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती है, ये भी हम इस टॉपिक में लेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया कि काल्पनिक है, तो काल्पनिक है तो कल्पना भी करनी पड़ेगी कि गांव में क्या क्या चीजें हैं। तो इन्होंने कल्पना करी कि हमारे गांव में स्कूल भी है, प्राथमिक स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। ये सब कल्पना की गई है और गांव को एक छोटा सा रूप बताया गया। जी हाँ, छोटा सा कितना रूप बताया गया? तो गांव में बात है कि परिवार की, तो परिवार, तो आप कितना बताएंगे परिवार? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो 750 परिवार, 450 परिवार। तो अब कहेंगे इसमें गांव में जो परिवारों की संख्या थी वो थी 450 परिवार इसमें रहा करते थे। इसमें कह देंगे हमें एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय था। ठीक है, इसमें कह देंगे एक हाई स्कूल भी है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इसमें गाँव में था। ठीक है, ये इस गांव की मुख्य मुख्य चीजें हैं जो स्टार्टिंग में आपको देखनी है कि मुख्य क्रिया कौन सी थी और गांव में कितने परिवार, कितने लोग रहते थे। ठीक है, इसमें से कुछ अलग अलग जातियों में, अलग अलग समुदाय में बटे हुए थे, जिसका हम अध्ययन अब करेंगे। देखिए, अब हम लोग इसमें आगे बढ़े। टॉपिक के अंदर आपने देखा कि पालमपुर गांव की कहानी की हमने देखी चुके टॉपिक। अब इसमें देखेंगे जो उत्पादन होता है या किसी भी जगह पे रहने के जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे मेन जो चीज होता है उसे कहते हैं हम लोग उत्पादन, कि इसमें उत्पादन के क्या क्या साधन है, उत्पादन कैसे होता है, किन चीजों का उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन क्या है? उत्पादन का मतलब क्या, उत्पादन की परिभाषा पूछे क्या है, तो अपन कह देंगे कोई भी वस्तु और सेवा क्या करना, उत्पादित करना। बस, उत्पादन के उद्देश्य कोई भी वस्तु सेवा उत्पादित करना। उत्पादन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो उत्पादन में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कोई वस्तु बनानी, उत्पादन है क्या, हमें या तो हम कोई वस्तु बनाते हैं या हम कोई सेवाएं देते हैं। ठीक है, वस्तु यानी कोई प्रोडक्ट बनाना, सेवाएं मतलब अपनी सर्विस देना। तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से उत्पादन की क्रिया। तो आपसे क्वेश्चन यह बनेगा कि उत्पादन करने में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है मूलभूत रूप से, तो हम उन चीजों को पढ़ेंगे
वन बाय वन। आपको पता है कि वन बाय वन जब लिखेंगे टॉपिक आती है तो प्लीज आप इसको नोट करिए कि उत्पादन करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन चीजों का आप नोट करिए। भूमि, श्रम, पूंजी, मानव पूंजी। जी हाँ, ये देखिए बेटा, जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन का मतलब है कोई चीज को बनाना, प्रोडक्ट को बनाना, कोई सेवा को बनाना। तो हम लोग कह देंगे कोई भी चीज है जिसको हम लोग उत्पादन के जरिए देखेंगे उस गांव के अंदर, तो उस गांव के अंदर बताया गया उस गांव के हिसाब से भी और अर्थशास्त्र के हिसाब से भी कि हमारे पास में ये चीज होनी चाहिए। हम किसी भी चीज को बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो सबसे पहले भूमि की व्यवस्था हमें करनी होगी, हमें श्रम की व्यवस्था वहां पर करनी होगी, हमें भौतिक पूंजी की व्यवस्था करनी होगी और हमें मानव पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन है। तो अभी तक का टॉपिक हमने कुछ चीजें यहाँ पर पॉइंट करी है। ये आज के टॉपिक का, इस अर्थशास्त्र के टॉपिक का पार्ट 1 का लेसन है। वापस से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये पार्ट 1 है अर्थशास्त्र का, पालमपुर गांव की कहानी। इसके आगे के पार्ट आएंगे, ठीक है। वापस देखिए, पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। काल्पनिक गांव का मतलब एक कल्पना की गई गांव के लिए कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होगी वहां पर। तो हमने कह दिया पालमपुर गांव में जो उसकी मुख्य क्रिया क्या है बेटा, कृषि। आपको याद रखना है, बार बार बता रहा हूँ, कृषि इसकी प्रमुख मुख्य क्रिया है। आपसे पूछे परिवारों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 450 परिवार की वहां पर कल्पना की गई है। और कल्पना करने के साथ साथ में आपको ये भी बता दिया गया है वहां पर प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, हाई स्कूल, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सब चीजों की भी कल्पना की गई कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो उसने कहा गांव में छोटा सा स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, औषधालय भी है जहाँ रोगियों को लेकर जाते हैं। ये सब चीजें वहां पर कल्पना की गई है। कह दिया 450 परिवार की छोटी सी फैमिली भी वहां पर रहती है, छोटे से लोग वहां रहते हैं। और फिर बताया कि वहां पर उत्पादन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें। तो कोई भी चीज का जो उत्पादन करते हैं तो हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमने कहा भूमि होना ही चाहिए, नेचुरल बात है। बिना भूमि के तो कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी, ठीक है। हमने कह दिया श्रम, उस पर श्रम करना बहुत आवश्यक है। हमने कहा भौतिक पूंजी, हमारे पास में पूंजी होनी चाहिए, किस प्रकार के, हमारे वहां पर जो भी हम चीज प्लांट करने वाले हैं उसको खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। मानव पूंजी, तो मानव श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, मानव की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी प्रोडक्ट आपने तैयार किया उसको तैयार करने के बाद आपको मार्केट भी लेके जाना है, बाजार भी लेके जाना है, अन्य आर्थिक क्रियाएं भी करनी है। उन सब चीजों को संपादित करने के लिए इन चारों चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ये अपना उत्पादन का टॉपिक हुआ। कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ में कुछ अलग चीज करने के लिए।